बच्चों को बोलना है कि बेटा जो विद्या है वो माँ सरस्वती है और वो आशीर्वाद तभी देती हैं जब हम पूर्ण तौर पर जिस तरह से हम भक्ति के वक्त, हम पाठ पूजा के वक्त अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं, तो वो शुद्धि पढ़ने के वक्त भी बेहद जरूरी रहती है। हमारे जो पुरातन काल में जो हम ऋषि महर्षियों के पास खास तौर पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था, तो उन्हें सबसे पहले व्यवहारशील बनाया जाता था। सुबह स्नान प्रॉपर करना, फिर पाठ पूजा करना, धार्मिक प्रवृत्ति बनाना, उसके बाद विद्या ग्रहण करने वक्त जो है वो अपने पुस्तकों को प्रणाम करना। अब बच्चे अंक तो अच्छे लेने लग गए, लेकिन अच्छे अंक लेने के बावजूद माँ सरस्वती का ऐसा कोई आशीर्वाद हर बच्चे पर प्राप्त नहीं हो पा रहा कि उन्हें कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल रही हो, बहुत अच्छे काम पर वो लग रहे हों। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शुरू से ही जो विद्या प्राप्त कर रहा है, जो विषय में वो जाकर पारंगत होने का प्रयास कर रहा है, वो विषय उसे कल को आशीर्वाद दे, जिससे वो कल को अपना रोजगार भी प्राप्त कर पाए, तो उसकी भूमिका उसके बचपन से ही उसके जीवन में बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसको डूज में ये सिखाएं कि बच्चे सुबह स्नान करके आप गंगा जल आचमन करके, हे महामाई, हे माँ गंगा, अपना आशीर्वाद हमें दो, ताकि हम माँ सरस्वती की जो पूजन, जो माँ सरस्वती से जो हम आशीर्वाद लेने लगे हैं, उसमें आपका भी साथ हमारे साथ हो। और बच्चे को ये बात बोलें कि जब भी आपने पढ़ना है बच्चे, प्रयास करो कि जब आप प्रथम बार किसी भी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जब पहली बार किसी भी चैप्टर की आप स्कूल से पढ़कर आए, उसकी आपको होमवर्क मिला है, तो प्रयास करें कि उसे आप उत्तर दिशा की तरफ फेसिंग होकर अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा उत्तम फल प्राप्त होने की संभावना संभव रहेगी। और जब उसकी रिवीजन करनी है, तो वो उस चैप्टर को रिवीजन करने के वक्त आप अपना फेस ईस्ट की तरफ कर लें, तो आपको निश्चित तौर पर उससे बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने की संभावना संभव रहेगी। और एक इसमें डू नोट के तौर पर क्या, जो मैं खास तौर पर अपने सब नॉन सर्कल में जो मेरे पास लोग पत्रिका दिखाने आते हैं बच्चों की, उनको भी बोलता हूं कि बच्चों को आदत बनाएं कि कभी भी भोजन और कभी भी अपनी जो स्टडी है वो अपने बेड पर बैठकर, स्पेशली पेरेंट्स के बेड पर बैठकर वो पढ़ाई और वो खाना खाने की प्रथा खत्म करनी चाहिए। आपके घर में सामर्थ्य है, आपके बच्चे अपने बेडरूम में सोते हैं, अपने बेडरूम में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस बेड पर वो बैठे। वैसे तो बेड पे बैठ के खाना खाना है ही गलत, लेकिन उस बेड पर बैठकर वो खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा दोष नहीं है। लेकिन माता पिता के शयन कक्ष में जो खास तौर पर बैठकर बच्चे उसी बेड पर पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या प्राप्त करने का, विद्या का जो अपना स्कूल का होमवर्क खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप उनको आदत डालें कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। उनको पास में बिठा लें, नीचे उनको गद्दा लगा दें, मैट बिछा दें, टेबल कुर्सी लगा दें, उसमें बिठाकर उन्हें पढ़ाएं। आप देखेंगे कि उस बच्चे की स्टडीज जो आप 3-3, 4-4 घंटे लेकर उनको बैठकर पढ़ाते थे, उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था, बार बार रेपिटेंट होते थे, वो काम बहुत जल्दी और अच्छे से समाप्त होने लग गया है। आपका बच्चे का मन पढ़ने के वक्त डोलता नहीं है, कभी उसको मोबाइल याद आ जाता है, कभी किसी बच्चे से फोन पे बात करनी याद आ जाती है, कभी उसको खाने के लिए डिमांडिंग नेचर बन जाती है, मेरे को चिप्स चाहिए, मेरे को मैगी बना दो, मेरे को ये कर दो। वो सारी आदतें आपको छूटती हुई नजर आएंगी। आप प्रयास करें और इस अद्भुत दिव्य स्थितियों का अनुभव करें, समझ आएगी कि ज्योतिष के ये छोटे छोटे जो मूल सिद्धांत हैं वो कितना काम करते हैं। किसी वक्त इस सारे विषयों के बारे में गहरी चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। जय माता दी।